कार्यक्रम का जिसमें आपने देखिए, तो जो ईद है, ईद की मुबारकबाद देने के लिए ईद मिलन में मैं शामिल हुआ हूँ। अभी मैं फिरोज के यहाँ था, शमशाद भाई थे, आज इम्तियाज भाई के यहाँ, और मुझे देख करके इतना अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके का जनसैलाब, अपनापन, प्यार, मोहब्बत यहाँ दिख रहा है, और उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज हम तो पूरी राजनीति में पूर्वांचल जब से हम लोग मंत्री हुए घूम ही रहे हैं, जगह जगह इसी तरीके का जनसैलाब। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे समाज के लोग मोदी जी के साथ है, और जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की सरकार जो है किसी जात और मजहब की बुनियाद पर नहीं, हर समाज की बेहतरी विकास के लिए काम कर रही है। हर समाज के लिए योजनाएं, अगर उनका कहना है कि अगर हिंदू को आवास मिल रहा है तो मुसलमान को आवास मिल रहा है, हिंदू को शौचालय मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, सम्मान निधि उनको मिल रहा है तो हमको मिल रहा है। तो तमाम सारी योजनाओं में जो बिना कोई गैर बराबरी नहीं है, इससे प्रभावित होकर लोगों ने कहा इस बार, क्योंकि मोदी जी भी समय समय पर इस देश के मुसलमान अक़लियत के लोगों पर जो भरोसा उन्होंने किया है, आह्वान किया है, और उनको खुद भरोसा है इस बार अक़लियत के लोग बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के 400 को पार करेंगे। और आज ये जनसैलाब आपको दिख रहा होगा कि जो अपनापन, जो ताकत यहाँ दिख रही है, इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि कोपा के लोगों ने, मेरे विधानसभा में भले मैं चुनाव हार गया, फिर भी लोगों की मोहब्बत दुआएं मेरे साथ थी, और आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में भी फिर इनकी दुआएं मोहब्बत मोदी जी के साथ रहेगी, और निश्चित रूप से हम जो है 400 के पार करके मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया गठबंधन के और सपा पार्टी के प्रत्याशी राजू राय ने आरोप लगाया है कि जो भी भाजपा के मतदाता होंगे और जहां बटन दबानी होगी तो वहां पर एक बार जरूर याद करेंगे ओम प्रकाश राजभर को कि किस तरह की गालियां दी थी। तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, ये तो राजनीति में षड्यंत्र चलता है। एक कहावत है कि बुद्धि रजस्य बलम तक, जिस तरीके से बुद्धि का दुरुपयोग करके हमारे पार्टी के एनडीए के साथी कैंडिडेट के ऊपर अनर्गल इस तरीकों का आरोप लगा रहे हैं, उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और आने वाले दिन में देख लीजिएगा, जिस दिन वोट पड़ेगा, दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। और निश्चित रूप से आज मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरविंद राजभर भारी बहुमत से चुनाव जीत करके मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली है। दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, 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 मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब देखिए, कोई क्या करता, आज जान रहे हैं, आज पूरे देश में, मैं तो कहता हूँ दावे के साथ, आज दुनिया में जितने लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, इसके पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, जो दुनिया के जो सामरिक क्षेत्र में भी सबसे मजबूत मुल्क है, वहां जाने के बाद डोली के पिछले कहार हो जाते थे। लेकिन मोदी आज दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं तो डोली के अगले कहार बन जाते हैं, और दुनिया उनके साथ कदम ताल करती है। आज दुनिया के किसी मुल्क में कोई घटना दुर्घटना होती है तो लोगों की निगाहें मोदी की तरफ, इस देश की तरफ लगती है कि मोदी क्या कहने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज मोदी की बढ़ती ताकत को देख करके जो विपक्षी गठबंधन है पूरी तरीके से हताश और निराश है। उस हताशा और निराशा में इस तरीके का बड़बोल्डापन जो उनका निकल रहा है, जनता उसको बखूबी जानती है। आने वाले दिन में यहाँ पर मोदी को जिता करके, यहाँ पर जो हमारे एनडीए के साथी को जिता करके, तब उसका उनको जवाब देगी। राजू राय ने एक और आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हिसाब तो होगा, तो हिसाब किस तरह का होगा? क्या अब्बास अंसारी वाला हिसाब होगा या किस तरह का होगा? अब देख लीजिए, ये लोग जो है जिस तरीके उस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बदायूं में भी आप देख लिए होंगे कि किस तरीके का उनके वरिष्ठ नेता जिस तरीके से दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, जिस तरीके से धमकी भरे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले दिन में ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं आप लोग लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, चुनाव लड़ने के बाद
दूसरे चुनाव के पूरी तरीके से तैयारी कर लेती है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से हम लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग, हर तबका पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है और बिना हमारे आपसे कहे वो भारतीय जनता पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। गरीबों की बात कोई नहीं कर रहा, केवल जातिवाद का समीकरण लेकर लोग सब चल रहे हैं। तो क्या गरीबी को नहीं देखा जा रहा है? महंगाई नहीं देखी जा रही है, कितनी महंगाई चली जा रही है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा, नौजवान की बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं, किसान और गरीब की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं जो आज़ादी के 70 साल तक जिन योजनाओं की कोई पूछ पहचान नहीं थी, आज मोदी और योगी जी के नेतृत्व में वो सारी योजनाएं गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इससे प्रभावित होकर के लोग जो है आज मोदी जी के साथ खड़े हैं। राजीव राय ने एक और भी आरोप लगाया कि जब कोविड काल था तो न ही कोई भाजपा के थे न कोई अन्य पार्टी के, कोई नहीं था मऊ में जो उन लोगों का सहयोग कर सका और मैं दर लोग भटक रहे थे। व्यवस्था किया, मैं किसी के झूठे प्रलाप का कोई जवाब नहीं देना चाहता। कि मुल्क गवाह है और दुनिया गवाह है कि जब कोरोना काल में अकेले देश का अकेला वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान, जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों जो उन्होंने इमदाद दे करके लोगों की जान बचाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में योगी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से अगर बॉर्डर पे कोई आता था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर पैदल चलता था उनको चप्पल देने का काम करते थे, पानी देने का, तब किसी पार्टी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए ऐसे प्रलाप, झूठ प्रलाप करने वालों का मैं जवाब नहीं देता। थैंक यू।